फ्रेंड्स, सोनाली ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और बात कर लेते हैं कि क्या कल अरमान बंधवाएगा लक्ष्य से राखी, और आपको क्या लगता है अरमान को बंधवानी चाहिए लक्ष्य से राखी। तो जी हाँ, क्योंकि आजकल यही टॉपिक यहाँ पर चल रहा है। क्योंकि आज का भी जो ये इनका ब्लॉग आया था, फैमिली ब्लॉग था शायद, वहाँ पर सब गए थे ना कार चलाने के लिए, और जहाँ पर ये पायल और गोलू साथ में होती हैं, तो यहाँ पर ये भी लक्ष्य भी हमें वहीं पे नज़र आती ही रहती है। तो किसी का कहना ये था, जैसे कि आज रेस कर रहे थे तो पायल तो अब वो उसका वेट ही कितना है, वो बच्चों की जैसी तो है, तो वो पटपट वो पहाड़ चढ़ गई। गोलू भी नहीं चढ़ पाई, गोलू को चढ़ने के लिए अरमान से हेल्प लेनी पड़ी। और ये पायल यहाँ पर शायद लोगों का कहना है कि पायल यहाँ पर अरमान को इम्प्रेस करने के लिए उसने कोशिश की थी कि मैं भी इसी तरह चढ़ जाऊं, तो इसने शर्त लगा ली और फिर ये नहीं चढ़ पाई, ये गिर गई वहाँ से। तो लोगों का कहना, किसी ने ये कहा कि अरमान हमेशा लक्ष्य को कहता है पहले तुम चढ़ जाओ, तुम भी करके दिखाओ, और फिर अगर कुछ गलत होता है तो अरमान कहता है कि मैंने कब कहा था, मैंने तो इसे मना किया था चढ़ने के लिए, ये तो खुद से गई थी। इस तरह की बातें आती हैं। मगर फिर टॉपिक आ गया है यही लक्ष्य वाला। लोग जो सपोर्ट में हैं अरमान के, वो लोग तारीफ़ करते हैं, मगर जो सपोर्ट में नहीं है वो लक्ष्य को बीच में लेकर ही आते हैं। जैसे अरमान को खुद को भी ये महसूस हो रहा था, जो इसने आज ही बताया था कि मुझे ऐसे लगता था कि लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि गालियाँ वालियाँ देते रहते हैं। मगर जब अब ब्लॉगिंग करनी स्टार्ट की है, इसीलिए पहले नहीं करते थे ब्लॉगिंग, अब स्टार्ट कर दी है, क्योंकि लोगों का प्यार अरमान को मिल रहा है और दिख रहा है। क्योंकि जो एक गलती हो गई थी उसकी वजह से लोगों ने पहले गालियाँ देना स्टार्ट किया था, मगर अब जो बच्चों के साथ अरमान की जो बॉन्डिंग है उसकी वजह से लोग इसे प्यार करने लग गए हैं। मगर कुछ लोग हैं जो आज भी इमेज ख़राब करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं। जैसे कि फिर आ गया रक्षाबंधन, तो सबसे पहला कमेंट यही था, उसके ऊपर 60 लोगों ने उसका आंसर किया है। जो सपोर्ट में है उनका कहना है कि तुम्हें क्या करना है। कोई कहता है कि राखी कैसे बांधेगी, वो तो उसकी चौथी है। तो कोई कह रहा है कि यहाँ पर वो क्यों प्रूफ दे, और किसी का कहना है कि नहीं, हर बार हम देखते हैं कि रक्षाबंधन पर लक्ष्य यहाँ पर नहीं होती, वो यहाँ से चली जाती है। और इसके बारे में लक्ष्य ने भी तो बताया था कि मैं रक्षाबंधन पर अपने घर जाती हूँ अपने भाई को राखी बांधने के लिए, मेरा एक ही भाई है और मैं सिर्फ उससे ही राखी बांधती हूँ। मगर यहाँ पर लोगों को कहना ये है कि इस बार लक्ष्य को कहो कि ऑन कैमरा अरमान को राखी बांधकर दिखाए। तो देखिए, एक ही ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर यूट्यूब के रिश्ते हमने देखे हैं कि कैसे होते हैं। भाई बहन का रिश्ता क्या होता है, किस हद तक ख़राब हो सकता है और किस लेवल तक जाता है, ये हम सब ने देखा है। सबको पता हो गया कि जो रिश्ता बिगड़ा हुआ था, जो हुआ था, जो जगत दीदी और हमारे लप्पू भैया का इतना अच्छा भाई बहन का रिश्ता था, मगर कुछ टाइम के बाद पता चला ना वो रिश्ता क्या था और क्या निकला। तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि लक्ष्य अगर इसकी बहन है और यहाँ पर अरमान को राखी बांधेगी तो ही लोग मानेंगे कि ये इसकी चौथी बीवी नहीं है, यहाँ पर इनके बीच भाई बहन का रिश्ता है, ये मानेंगे। अगर इनको करना ही है तो हमने देखा है कि इस तरह ही भाई बहन बनकर भी अंदर से कौन सा रिश्ता, दुनिया ये भैया होते हैं, अंदर ये सैया हो जाते हैं, तो वो रिश्ता वो चल सकता है। तो राखी बंधवानी ना बंधवानी नहीं होता है, मगर यहाँ पर लोगों को होता है। तुम्हें कौन सी चुल मची हुई है कि वो यहाँ पर राखी बांधे, तुम्हें क्या पड़ी हुई है, तुम्हें क्या करना है। ऐसी बहुत सी बातें आती है, क्योंकि लोग सपोर्ट करने वाले भी हैं। और हाँ, आजकल लोग पायल को तो भाई बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आज का व्लॉग देखकर लोगों का कहना ये है कि पायल को तो खतरों के खिलाड़ी में जाना चाहिए। जो आजकल पायल स्टंट करती हुई नजर आती है, वेट कहा गया था आज कि सिर्फ 52 ही केजी वेट है, और वो उसके सामने गोलू का 60 है और इसका लक्ष्य का 65 केजी वेट है। तो यहाँ पर इसके ऊपर बहुत बवाल हुआ। तो अब लक्ष्य ने अरमान को देखकर कहा 65 नहीं है मेरा, 64 के समथिंग है। तो यहाँ पर जो इसने अरमान को देखा था, तो लोग हैं जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें नोट करते हैं। तो लोगों का कहना ये था नज़र से
ऐसा कहते हुए जो ये अरमान को देख रही थी, वो नज़र सारी चीज़ें बयां कर देती है कि ये इसकी चौथी बीवी है। और ये सबसे ज़्यादा बवाल ये कब मचा था, आपको पता होगा कि 2-3 दिनों पहले ही, जब अरमान नहाने गए थे, बाथरूम गए थे और ये बाथरूम से बाहर निकल रहे थे और बाथरूम का कांच टूट गया। अचानक से वो पूरा दीवार का जो कांच था वो टूट के पूरे बाथरूम में बिखर गया, जिसकी आवाज़ जोर से आई थी। वो आवाज़ ना ही गोलू ने सुनी, ना ही पायल ने सुनी, ना ही किसी और हाउस हेल्पर ने सुनी। ये आवाज़ सिर्फ लक्ष्य ने सुनी, क्योंकि कहना था कि लक्ष्य भी ये बाथरूम यूज़ करती है। तो लोगों ने फिर यही टॉपिक उठाना स्टार्ट कर दिया कि लक्ष्य क्यों अरमान का बाथरूम यूज़ करती है, ये बाहर का बाथरूम यूज़ कर सकती थी, ये बाथरूम इसे क्यों यूज़ करना है। तो बस तब ये लक्ष्य थी कि अब ये आकर इसने अरमान को सपोर्ट किया। हाँ, मैंने भी आवाज़ सुनी थी, क्या हो गया, कैसे हो गया। और फिर लोगों ने यहाँ से ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया कि इन दोनों के बीच फिर ये बातें आ गई कि ये चौथी वाइफ है, इन दोनों के बीच रिश्ता है, ये घर में इसी तरह रहती है। तो किसी ने आज कमेंट करके एक बात कही कि देखिए, हम देखते हैं कि इनके घर पर जो सर्वेंट है, जो हाउस हेल्पर सारे हम देखते हैं, मगर वो ज़्यादा इनकी वीडियो में नज़र नहीं आते जितना लक्ष्य यहाँ पर नज़र आती है। तो किसी ने यहाँ पर कहा कि लक्ष्य इनकी वीआईपी सर्वेंट है, वीआईपी नौकर है, इसलिए उसे थोड़ा तवज्जो दिया जाता है। क्योंकि देखिए, बाकी इसके मुकाबले बाकी भी हमने बहुत नौकर हाउस हेल्पर के घर पे, मगर ना ही वो इनके साथ घूमने जाते हैं, ना ही इनके साथ नज़र आते हैं। तो 2 बीवियों के साथ ये तीसरी ये लक्ष्य नजर आती है, इसलिए लोगों को बोलने का मौका मिलता है। और अरमान भी ऐसी चीज़ें करने से पीछे नहीं हटते हैं जिससे लोगों को बोलने का मौका मिले। पता है कि लोग लक्ष्य को देखते हैं तो तुरंत बातें होनी स्टार्ट हो जाती है कि ये इसकी चौथी बीवी है, ये इसके साथ ही रहती है, इसको एक अलग ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो ये कैसी इनकी हाउस पर हुई, ये तो इनके सदस्य के जैसी है, दूसरे नहीं। तो ये मौका ये खुद उन्हें देते हैं बोलने के लिए। अगर पता है इस व्यक्ति की वजह से बातें होती हैं, तो कैमरा आपके हाथ में है, एडिटिंग आप लोग खुद करते हो, तो आप अपने एडिटर से कहकर वो पार्ट हटवा भी सकती हो। और कैमरा अरमान जी खुद शूट करते हैं, तो वो वहाँ से उस पार्ट को शूट नहीं भी करे तो चल जाता है जहाँ पर लक्ष्य कैमरे में आती हो। वो उसे जैसे दूसरे लोगों को कैमरे में नहीं लेते, उसी तरह लक्ष्य को भी नहीं लेंगे, तो लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता। मगर अभी आज की वीडियो में दिखा दिया, और कल रक्षाबंधन है तो लोगों का मौका मिल गया बोलने के लिए कि आप साबित करके बताओ। मगर साबित करके भी बताएंगे, फिर भी देखिए पीठ के पीछे जो चलता हो वो नज़र नहीं आता। और मुझे नहीं लगता कि अरमान अब ऐसा करेंगे, पूरा फोकस अपने बच्चों के ऊपर ही है। और जिनकी जो 2 इतनी खूबसूरत वाइफ है, तो फिर वो तीसरी के चक्कर में पड़ेगा। सबको पता है, लोग कहते भी हैं कि पायल और गोलू हमेशा से कितनी अच्छी खूबसूरत लगती है, इनको लगता भी नहीं कि ये 2 बच्चों की माँ है। इनके बच्चे भी हैं, ऐसा इनको देखकर लगता ही है। तो जब इतनी इंटेलिजेंट, स्मार्ट, खूबसूरत वाइफ है, तो फिर तीसरी के जो कि आपके घर की हाउस हेल्पर है, उसके चक्कर में पड़ने की क्या ज़रूरत आ रही है। मगर वो इनके घर में रहती भी तो ऐसे है। तो किसी का कहना था कि लक्ष्य के माँ बाप कुछ कहते नहीं हैं, कैसे कोई अपनी जवान लड़की को किसी के यहाँ पर इस तरह से छोड़ देता है जहाँ पर इसकी लड़की की उसका नाम जोड़ बदनामी होती है। तो भाई, कहने के लिए लोगों की जो बातें, जो कमेंट है, उसमें पॉइंट है, मगर क्या है, कमेंट है। आज की वीडियो में देखकर कमेंट करेंगे, कल सब भूल जाएंगे, फिर कुछ वीडियो के बाद अगर दिखेगी तो फिर बातें करेंगे, जब तक नहीं दिखेगी तो नहीं करेंगे। तो बस यही है। मगर अब सबसे ज़्यादा फोकस बच्चों के ऊपर है, क्योंकि बच्चे भक्तिमय हो गए हैं। तो भक्ति वाले बच्चों के जो वीडियो देखते हैं, उसमें बच्चों की जो क्यूट सी बातें होती हैं, वो देखकर लोग खुश हो जाते हैं। तो अरमान को भी अप्रिशिएट करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम करते हो। और अरमान की वजह से बच्चे बहुत एक्टिव हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें बच्चों ने सीखी है। तो भाई, ये वीडियो यहीं तक, क्योंकि सबको पता है इनके घर का ये है जो कुछ दिनों तक चलेगा। कल तो ये अब ज़्यादा उछलेगा, क्योंकि कल देखना है कि यहाँ पर
लक्ष्य अरमान को राखी बांधती है या नहीं बांधती, या अरमान लक्ष्य से राखी बंधवाते हैं या नहीं बंधवाते, या फिर लक्ष्य हमेशा की तरह यहाँ से पुर हो जाएगी रक्षाबंधन के दिन। तो ये कल के वीडियो में पता चलेगा। तो मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तो बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि कल की वीडियो में हमें पता चलेगा कि क्या होने वाला है इनके घर पे। तो तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और प्यारा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा अगर वीडियो देखते हो तो चलिए तब तक के लिए बाय।